बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। आज के इस व्लॉग में आपको बताऊंगी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अब वफाकी हुकूमत ने वज़ारत क़ानून के तवस्सुत से एक नया मुकदमा दर्ज किया है और मुकदमा जी बगावत का है। बगावत का मुकदमा एक जानिब दर्ज किया जा रहा है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ को दबाने के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। अब रेंजर्स तलब की जा रही हैं, रेंजर्स की मदद ली जा रही है। दफ़ा 144 जो है वो नाफिज कर दी गई है। मियाँ वाली में वहाँ पर एहतजाज की जो कॉल दी गई थी और साथ ही साथ नाज़रीन ग़रामी जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ को दबाने की कोशिश है और कल जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं, ये जो आइनी तरमीम लाने के हवाले से बिलावल जो हैं हर प्लेटफॉर्म पर जा कर के आज भी बलूचिस्तान बार से बिलावल ने धुआंधार खिताब किया और बलूचिस्तान बार से खिताब करते हुए आइनी तरमीम के अमेंडमेंट्स के हवाले से वो जो बात कर रहे थे, ये जो आइनी तरमीम लाई जा रही हैं, उन्होंने कहा कि आइनी तरमीम लाना वक्त का तकाज़ा है और बहुत जल्द इसकी ज़रूरत है और चाहे कल हो परसों हो, लेकिन जितनी जल्दी हो सके ये आइनी तरमीम लाना बहुत ज़रूरी है। यह आइनी तरमीम लाने के हवाले से अब उलमा इकराम जो हैं उनको भी मना लिया गया है इस हुकूमत की जानिब से। ऑल्दो के मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने इनको वक्ती तौर पर अभी जवाब दे रखा है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर मुलाकात की है। इस मुलाकात में मोहसिन नकवी और मौलाना फजल रहमान की ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी और आइनी तरमीम के हवाले से क्या बातचीत हुई, कुछ खबर आपके साथ शेयर करूँगी और साथ साथ नाज़रीन ग़रामी जो आइन का आर्टिकल 63A है नज़रसानी दरखास्तों के हवाले से ये जो इंतज़ामी कमेटी थी जो कल तश्कील दी गई थी, इस इंतज़ामी कमेटी के मीटिंग मिनट्स जो इनकी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी। अब नया बेंच तो तश्कील दिया गया है क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने तो कहा था मैं इस बेंच में आज शामिल नहीं होता हूँ, इस समाअत का हिस्सा नहीं बनूंगा। बेंच से उन्होंने हरगिज़ खुद को अलग नहीं किया था और इसके बावजूद नया बेंच काजी साहब ने फौरी यूँ तश्कील दे दिया। इस बेंच में अब जस्टिस अफगान साहब को शामिल किया गया है। कुछ इसकी डिटेल्स और साथ ही साथ ये जो आइंदा आने वाला हफ्ता है 5 को एक बड़ा पड़ाव होने जा रहा है मीनार पाकिस्तान में और इस 5 से ऑनवर्ड 3-4 दिन यानी कि ये जो आइंदा आने वाला हफ्ता है, इस हफ्ते के अंदर ये आइनी तरमीम हुकूमत हर तरह से कोशिश करिए ले आएगी और बाकी ये आइनी तरमीम आ जाएंगी। मज़ीद क्या हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस हुकूमत की जानिब से रोकने के लिए इन इजलासों को, इन धरनों को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ को दबाने के लिए खबरें हैं कुछ जानने के लिए आप मेरे साथ ही रहिए। नाज़रीन गिरामी, कल जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने अचानक जब 11:30 के करीब ये समाअत शुरू होना थी आर्टिकल 63A के हवाले से, तो इसमें उन्होंने शमूलियत करने से इनकार कर दिया था और काजी साहब ने जब उनको पैगाम भिजवाया कि आप पहुँचे इस समाअत के अंदर, इसका हिस्सा बने, तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने रजिस्ट्रार के नाम एक ख़त भेजा था और उस ख़त में उन्होंने एतराज़ उठाया था। उन्होंने कहा था कि जो कमेटी है, इस कमेटी का जो मौक़िफ़ है वो वाज़ेह तौर पर सामने नहीं लाया जा रहा है, इस हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश की जा रही है, जो रद्दोबदल किया जा रहा है और इस बेंच की तश्कील पर उन्होंने एतराज़ उठाया था। उन्होंने कहा था ये जो बेंच है इस पर एतराज़ है और उसी के पेश नज़र उन्होंने कहा था कि मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से मैं इस बेंच में इस समाअत का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था, उन्होंने क्लियर किया था, पहला जो ख़त था उस ख़त में उन्होंने ना सिर्फ ये ख़त में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था बल्कि उन्होंने कहा था कि मेरे इस ख़त को नज़रसानी अपील का हिस्सा भी बना दिया जाए। ये उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम वाज़ेह तौर पर ये इस ख़त के अंदर उन्होंने मेंशन किया था। और फिर उसके बाद दूसरा ख़त उन्होंने लिखा, जो दूसरा ख़त लिखा उस ख़त में उन्होंने जी ना सिर्फ इस कमेटी की तश्कील पर एतराज़ उठाया बल्कि उन्होंने उसमें ये कहा कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता हूँ कि मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता। ये वाज़े करने के बावजूद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने दूसरे ख़त में वाज़े किया कि वो इस बेंच से ख़ुद को अलग नहीं करना चाहते हैं। इसके बावजूद नया बेंच तश्कील दे दिया गया। ये जो मताज़ कमेटी क़ायम की गई थी तरमीमी ऑर्डीनेंस की, इसकी तरफ भी आते हैं, लेकिन बेसिकली ये जो 63A का जो आर्टिकल है ये लाने की कोशिश इस हुकूमत की जानिब से वो इस वजह से बार बार की जा रही है कि तहरीक इंसाफ और JUIP के लोगों के जितने भी वोट हैं वो किसी न किसी तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती वो हथिया लिए जाएँ और हथिया करके ये हुकूमत जो है अपने आप को किसी न किसी तरह से ये बचा ले। नाज़रीन गिरामी, ये बेंच बनाने का मकसद आइनी तरमीम के लिए अपने वोट पूरे करना है और इसमें काजी साहब जो है उनकी एक्सटेंशन का मुआवला डेफिनेटली, अगर ये हुकूमत है तो काजी साहब है, काजी साहब है तो हुकूमत है। इसीलिए एक दूसरे को आड़ दिए हुए हैं किसी न किसी तरह से। अब 63A पे आके तमाम तर मामला जो है ये अटका हुआ है। 63A के आइन की तशरीह को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और आइंदा आने वाले हफ्ते में कभी इम्कान है कि जो 5
अक्टूबर से ऑनवर्ड जो होगा ये पूरा हफ्ता है, 3 से 4 दिन लगेंगे, लेकिन ये आईनी तरमीम ले आई जाएंगी। इसमें मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अभी भी पेश हैं। उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइशगाह पर गए हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात में उन्होंने ना सिर्फ उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे हैं, बल्कि उन्होंने मौलाना को एक दफ़ा फिर उन्होंने इस पे बात की है। उन्होंने कहा है कि ये आईनी तरमीम में आपके जो वोट हैं, आप हमारा साथ दें इस हुकूमत का। और मौलाना जो है आपको पता ही है, उन्होंने फिर कुछ दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हुए बात को किसी न किसी से टालने मटोलने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम आईनी तरमीम लाने को तैयार हैं, लेकिन आप हमारे साथ बैठ के इसमें अमेंडमेंट्स लाएं। आईनी तरमीम जो आप लाना चाहते हैं, मुसव्विदा जो है वो हमारी मुशावरत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कॉन्फिडेंस पे ले लें, उनको भी इसमें शामिल कर लें। एक ऐसा मिला जुला कोई मुसव्विदा लेकर के आते हैं जिससे कि ना आपको एतराज़ हो, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो, और ना ही किसी और सियासी पार्टी को। लेकिन अब ये जो हुकूमत है, अब मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो मौलाना की ये जो शराइत है उनको किस तरह से मानते, अब और जो मौलाना है वो हुकूमत की जो शराइत है उनको भी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि मौलाना जो है आपको पता ही है। लेकिन मोहसिन नकवी ने इस मुलाकात में उठते उठते उन्होंने कहा कि पार्लिमान की जो बालादस्ती है जमहूरी इक़्तिदार के लिए मौलाना फजल रहमान साहब का जो किरदार है वो काबिल सत्ताइश है। बहरहाल मुलाकात में भरपूर कोशिश की गई मोहसिन नकवी साहब की तरफ से कि एक दफ़ा फिर से मौलाना साहब को राम कर लिया जाए, उनको मना लिया जाए, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने किसी भी तरह से यकीन दहानी नहीं करवाई। उन्होंने इस तरह से बात को टैकल किया। उन्होंने कहा कि भाई तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से ये जो तरमीम है ये लाई जानी चाहिए। नाज़रीन गिरामी, दूसरा ख़त जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा था, इस बेंच की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाया था कि 4 रुकनी बेंच जो है वो किस तरह से अपने तौर पर ये फैसला सुना सकता है। और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं, वो मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हों, जस्टिस याहिया आफरीदी हों और उसके बाद जस्टिस मंसूर हों, इनका बेंच से अलग हो जाना या बेंच से इनको अलग कर दिया जाना, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को काजी साहब ने बवक्त मजबूरी के तहत इस बेंच में शामिल किया था, बेंच का हिस्सा बनाया था। लेकिन वो चाहते थे अंदर खाते, उनकी कहीं ना कहीं ख्वाहिश थी उनकी कि वो खुद ही इस बेंच से अलग हो जाएं। लेकिन उन्होंने ख़त के ज़रिए ये बावर भी करवाया। उन्होंने कहा कि भाई मैं इस बेंच से ख़ुद को अलग नहीं करना चाहता हूँ। इसके बावजूद नया बेंच तश्कील दे दिया गया है। 2 खतूत कल उन्होंने लिखे थे, लेकिन बात जो है वो काजी साहब के पास है। चूँकि तमाम तर इख्तियारात तो काजी साहब ने अपना नया बेंच जो है वो तश्कील दे दिया है। आर्टिकल 63 नज़रसानी दरख्वास्तों पर जो नया बेंच है, इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अफगान साहब को शामिल किया गया है काजी साहब की तरफ से। और सुप्रीम कोर्ट ने जजेस इजलास कमेटी जो मीटिंग के मिनट्स थे वो भी जारी कर दिए हैं। जस्टिस मंसूर शाह के चैम्बर स्टाफ से जब रब्ता किया गया, जस्टिस मंसूर अली शाह ने रब्ते पर बेंच में शमूलियत से इनकार कर दिया और कमेटी ने इजलास में बेंच तश्कील के लिए जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल करने का फिर फैसला किया। और यूँ इस तरह से जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच में शमूलियत से चूँकि इनकार कर दिया था, तो अब इस नए बेंच को तश्कील दे दिया गया है। अब 5 रुकनी ये लार्जर बेंच है। आर्टिकल 63 नज़रसानी दरख्वास्तों पर इस वक्त समाअत कर रहा है। समाअत अभी भी हो रही है। और बिलावल जो है वो आज उन्होंने बलूचिस्तान बार से खिताब किया है और बलूचिस्तान बार से खिताब करते हुए वकला को बार बार वो बावर करवा रहे थे। वो कह रहे थे कि 2/3 अक्सरियत हासिल होने पर आइनी तरमीम हम पेश करेंगे। अभी भी बिलावल जो हैं वो 2/3 अक्सरियत, उनको पता है 63 के जरिए वो थ्रू किसी न किसी तरह से अमेंडमेंट्स ले आएंगे, चाहे कल हो या परसों। जितनी जल्दी हम ये आइन साजी करते हैं उतना ही बेहतर होगा। बिलावल कहते हैं कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख की कमज़ोरी को दुरुस्त करें हम, और ये हमने मिल के दुरुस्त करनी है। और कहते हैं कि आईनी अदालतों के साथ जजेस के तकर्रुर में तब्दीली की भी ज़रूरत है। बहरहाल उलमा कराम जो हैं उनको भी अब नज़र आ रहे हैं तमाम तरह हालात के। भाई 63 आइन का जो आर्टिकल 63 है वो तो आ ही रहा है, आज उस पर समाअत भी हो रही है। तो उलमा कराम ने भी आइनी तरमीम और निज़ाम अदल को तब्दील करने की तायद कर दी है। उलमा कराम कहते हैं कि अवाम जो है वो अदालती निज़ाम से उनका ईमान उठ चुका है, ये एक हकीकत बात है। और उन्होंने कहा है जी हज़ारों मुकदमात ज़ेर इल्तमा है और इस निज़ाम को ठीक करने के लिए तमाम इक़दामात उठाने चाहिए। अदालतों में इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के साथ साथ इस निज़ाम को भी तेज़ करना है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए अब मियाँ वाली में ये जो खान साहब ने कॉल दे रखी थी कि एहतजाज किया जाएगा, जलसा किया जाएगा, और लाहौर में तो इन्होंने सख्त वार्निंग दे रखी है। मियाँ वाली में हालात ये हैं कि चूँकि इनको पता है कि वो खान का इलाका है, खान के सपोर्टर्स, खान के वोटर्स
اس کے نکلیں گے کھلاڑی، وہاں پر اب دفعہ 144 پورے میاں والی میں نہ صرف لگائی گئی ہے بلکہ رینجرز کے 2 وہاں پر گروپ تعینات کر دیے گئے ہیں، اور یہ جو رینجرز ہیں ضلعی انتظامیہ نے سفارش کی تھی، رینجرز تعینات کر دی گئی ہے، اور رینجرز کی جو 2 کمپنیاں ہیں اب کہا جا رہا ہے کہ 1 سے 3 اکتوبر تک وہاں پر تعینات رہیں گی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے نوٹیفیکیشن بھی اس حوالے سے باقاعدہ جاری کر دیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے کہ یہ سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر کیا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اور اسی کے پیش نظر وہاں پہ ہم رینجرز تعینات کر رہے ہیں۔ رینجرز ہم کپتان کے جو کھلاڑی ہیں ان کو روکنے کے لیے تعینات نہیں کر رہے ہیں۔ دوسری جانب بغاوت کا مقدمہ خان صاحب کے خلاف درج کیا گیا ہے جی۔ سنجانی جلسے میں انہوں نے انتشار پھیلایا تھا، بغاوت پر اکسایا تھا، انہوں نے نہ صرف اپنے کارکنان کو بلکہ انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو، یہ ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے، اور وفاقی حکومت نے وزارت قانون کی وساطت سے بغاوت کا مقدمہ درج کیا ہے۔ ضابطۂ فوجداری کے تحت سیکشن 196 درج کیا گیا ہے عمران خان پہ، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ سیشن ہے شک ہے آئین کی جس میں کہ ناقابل ضمانت، جبکہ گرفتاری کے لیے پولیس کو وارنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، پولیس جتنے چاہے جہاں چاہے جب چاہے آپ کو اٹھا کے لے جاتی ہے۔ اور ذرائع کہتے ہیں کہ وزارت قانون نے بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کے لیے فیصلے کی توثیق بھی کر لی ہے۔ اب کابینہ ظاہر ہے اس کی منظوری دے گی، اور ڈیفینیٹلی دے گی۔ اب 2/3 اکثریت کے حوالے سے اب معاملہ جو ہے وہ آج کی سماعت پہ اٹکا ہوا ہے۔ دیکھیں آج کی سماعت میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، سماعت تو جاری ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اب وکلاء کے ساتھ اب ملک بھر میں ایک بڑا احتجاج ریکارڈ کرایا جا رہا ہے کہ ہم عدالتی ریلیف کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اب وکلاء کے ہمراہ ریلیاں نکالی جائیں گی، احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا کہ جو عدلیہ ہے اس کو بحال کیا جائے، اور جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے عدلیہ کے حوالے سے، بیسیکلی عدلیہ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر یہ 63A آئین کا آرٹیکل اور آج جو سماعت ہو رہی ہے، اگر یہ امینڈمنٹس آ جاتی ہیں، آئینی ترامیم لے آتے ہیں اور حکومت لے آئے گی، تو اس سے ہمارے جو وکلاء ہیں، ہماری جو عدلیہ ہے وہ 2 دھڑوں میں بری طرح سے تقسیم ہو جائے گی۔ ملک میں خدا نخواستہ ایک آئینی بحران جو ہے آلریڈی چل رہا ہے، لیکن بڑا ایک آئینی بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے، اور اسی کے پیش نظر اب تحریک کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے ساتھ مل کے وکلاء جو ہیں اب ملک بھر پہ چھوٹے بڑی احتجاجی ریلیاں نکال رہے ہیں، جلسے کیے جائیں گے، ریلیاں نکالی جائیں گی، اور اس حوالے سے احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا۔ کچھ اہم خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی، اور دوسرا جو خط لکھا گیا تھا جسٹس منیب اختر صاحب کی طرف سے، اس خط کے باوجود نیا بینچ تشکیل دینا اور آج سماعت شروع ہونا، اور بلاول کا ہر بار میں جا کے بار کونسل کے اجلاس میں اور وہاں پر وکلاء سے یہی کہنا کہ نہیں آئینی ترامیم لانا وقت کی ضرورت ہے، اور حکومت کی جانب سے دوسری جانب اندر کھاتے جو کوششیں بھی جاری ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے کی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دیکھیں کب تک حکومت کی جو ہاں میں ہاں نہیں ملاتے ہیں، یا ان کی جو مطالبات ہیں مولانا کے، وہ حکومت جو ہے وہ کب تک پورے کرتی ہے، اور مولانا کو منا کے یہ امینڈمنٹس لائی جاتی ہیں، یا پھر یہ آئین کا جو آرٹیکل 63A ہے اس کی تشریح کو جس طرح سے چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے تھرو یہ آئینی ترامیم باہر اگلے ہفتے آ جائیں گی۔ تو ایک بڑا آئینی بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے جس کا اظہار کیا جا رہا ہے ابھی ملک کی سیاسی صورتحال کو دیکھ کر کے، جو قانونی مبصرین ہیں ان کی طرف سے بھی اور جو سیاسی مبصرین ہیں ان کی طرف سے۔ ویلاگ سے اجازت دیجیے، آپ کے فیڈ بیک کی مجھے ضرورت ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کیجیے، مجھے آپ کی فیڈ بیک کی ضرورت ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، اور شیئر کا بٹن بھی شیئر بھی کیجیے گا ویڈیو کو، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیا کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔